हरियाणा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली कनेक्ट हो रहे हैं और हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। मोहन लाल बडौली जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने हमें समय दिया। चुनावों की तारीख अब उसमें तो बदलाव भी हो चुका है और दावा तो है भारतीय जनता पार्टी का कि तीसरे टेन्योर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। किस तैयारी के साथ इन चुनावों में जा रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करेगी। और 10 वर्षों की जो हमारी सरकार की उपलब्धियां, हम विकास के काम, गरीब को न्याय देने की हमारी सरकार की जो प्रक्रिया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाना, किसानों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार देने का बहुत बड़ा काम जो हमारी सरकार ने किया और समान विकास के काम, पंचायतों में भागीदारी को मजबूत किया, महिलाओं को पंचायतों में जो 50% का भागीदारी, अनेक ऐसे काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। हम सब उस विकास के मुद्दों को और जो न्याय देने का काम गरीब आदमी को किया है, ये गरीब हितैषी सरकार रही है, गरीब को न्याय देने वाली सरकार रही है। इन सब मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, ऐसे समय में पार्टी की कमान आपको भी मिली है प्रदेश में, जब चुनाव है। 10 सालों में अब सरकार चाहे कितना भी काम करे लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फिर भी सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत रह जाती है। चुनौतियां कितनी लगती है आपको इन चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, गरीब का सम्मान किया है, सभी का सम्मान किया है और उस सम्मान के कारण से जो जनता में विश्वास बढ़ा है और आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में बना है। इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता इतिहास रचने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 60 वर्षों के बाद जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पहली लिस्ट सर कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है कि पहली लिस्ट जारी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के इन चुनावों को लेकर? कल से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो 2-4 दिन के अंदर बहुत जल्दी इस पर फैसला लेगा और हमारी सूची जारी होगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हालांकि लिस्ट अभी तक नहीं आई है लेकिन कई तरह की बातें चलती हैं, लिस्ट आने से पहले भी, लिस्ट आने के बाद भी। ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बातें चल रही है कि जिताऊ कैंडिडेट को चुनावी मैदान में आप लोग उतारने इस बारी वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे में परिवारवाद से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट दे सकती है। भव्य बिश्नोई का नाम भी चल रहा है, श्रुति चौधरी का नाम भी चल रहा है। तो परिवारवाद से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी परहेज करेगी या फिर स्ट्रैटेजी हुई कि जिताऊ कैंडिडेट है तो भेज दिया जाए चुनावी मैदान में? लोकतंत्र में सबको सम्मान मिले, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो और पूरा देश ये परिवार है, पूरा देश परिवार है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा मूल मंत्र है और उसी पर चलते हुए हम काम करेंगे। सबको चुनाव लड़ने का हक है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व किसको उम्मीदवार बनाएगा और उम्मीदवार हमारा कमल का फूल है। कमल का फूल सब जगह चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाल रही है सर, इस पदयात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी अपनी जेब मिटाने के लिए इस प्रकार का उन्होंने अभियान चलाया और हरियाणा जनता ने उनका जवाब 2014 के चुनाव में भी दिया, 19 के चुनाव में भी दिया और 2024 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया। लगातार 10 वर्षों तक हुड्डा ने जिस प्रकार से इस देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा,
हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से कांग्रेस ने लूटने का काम किया है हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से कांग्रेस के राज में खराब थी, गरीब आदमियों को पलायन तक करने की नौबत आई, गरीब आदमियों के मकान जलाने तक की कांग्रेस शासन में जो प्रक्रियाएं हुई हैं, दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से जातिवाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया, यह हरियाणा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इस विधानसभा चुनाव में 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके बनाने का काम करेंगे। क्योंकि अब कांग्रेस की बात हो ही रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी बैठकें हो रही है, आज भी एक बैठक होगी। इन दोनों के गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? आपको लगता है इन चुनावों में टक्कर दे पाएगा ये गठबंधन आपको? ये गठबंधन पाप से भरा हुआ गठबंधन है। इनकी विचारधारा एक नहीं है। दो अलग अलग विचारधाराओं को लोग जब गठबंधन करते हैं तो वो कभी सफल नहीं होते, और ये गठबंधन भी इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता ने दोनों दलों को नकारा हुआ है। आम आदमी का भी और कांग्रेस का भी जो बुरा हाल है, किस प्रकार से उनमें गुटबाजी है, वो सारी हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हुए सर, हालांकि फ़र्क होता है लोकसभा इलेक्शन में और राज्य में जो विधानसभा इलेक्शन होते हैं, उसमें इस गठबंधन ने आपके पाले से 5 सीटें खींच ली अपनी तरफ। ये बहुत थोड़े मार्जिन के साथ जिस प्रकार से उनकी सीटों की संख्या बढ़ी है, और इस विधानसभा में चुनाव में हमारे राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे, हमारे क्षेत्र के मुद्दे भी रहेंगे, और हर विधानसभा के मुद्दे भी रहेंगे। और ये चुनाव लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन में जो बहुत थोड़ा समय वर्किंग टाइम मिला, 2 चुनाव आचार संहिता आई, लोकसभा की चुनाव आचार संहिता, जैसे ही सप्तग्रहण की आचार संहिता थी, आचार संहिता में काफ़ी लंबा समय गुजरा और 56 दिन फ्री काम करने का जो मौका मिला, उसमें जो काम किए हैं, आज हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी का मन बना है कि नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री 56 दिन में काम किया है। ये एक टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिक्र कर दिया है, तो एक सवाल उनसे जुड़ा भी है। सवाल ये है कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री इसलिए बदला गया है क्योंकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी एक चेहरे के खिलाफ होने लग रही थी, तो स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? इसका कितना फायदा इन इलेक्शंस में आपको मिलेगा, और क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जनता तीसरे टेन्योर के लिए एक्सेप्ट करेगी? 100% हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और ऐसे एक गरीब परिवार के बेटे, एक सैनिक के बेटे जी, जिनके पिताजी सेना में रहे, किसान, बैकवर्ड क्लास के ओबीसी समाज के छोटे किसान के बेटे, और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में मंत्री के रूप में भी काम किया और मुख्यमंत्री के रूप में भी जो काम किया है, गरीब जनता का विश्वास बढ़ा है। किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा की है, सभी कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान देने का काम किया, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को सुनने का काम किया, रात को 2 बजे तक भी जगकर हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ को सुना, लोगों के बीच में रहे, सरकार और लोगों के बीच की जो गैप था उसको ख़त्म करने का काम किया, आम आदमी की पहुंच मुख्यमंत्री तक बढ़ाने का काम किया, और जो हरियाणा प्रदेश की जनता का मन नायब सिंह सैनी जी ने जो जीतने का काम किया है, पूरा विश्वास आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का मन है कि इस प्रकार के नेतृत्व को, इस प्रकार के मुख्यमंत्री को वो 100% तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने मन बनाया। हरियाणा प्रदेश की जनता आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और उस बौखलाहट में ही ये कांग्रेस पार्टी, गठबंधन और ऐसे दागदार नेताओं को पार्टी में शामिल करना, ये कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। लेकिन कांग्रेस ने जो सपना लिया है, उनका सपना अधूरा रहेगा। कांग्रेस का झूठ बिक चुका है। लोकतंत्र को, किताब को हाथ में लेके, संविधान को लेके जो झूठ बोलने का काम किया, गरीब जनता को जो गुमराह करने का काम किया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण को ख़त्म करेगी, संविधान को ख़त्म करेगी, इस प्रकार की झूठ मंचों के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी उन्होंने बोलने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता एक तरफा नायब सिंह सैनी जी के पूरे
बहुमत की सरकार बने, स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद देने का काम करेगी। जब कोई नेता विपक्षी पार्टियों में होता है तब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दागदार होता है, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया, और जब उन्हीं के नेता आप अपनी पार्टी में लेकर आते हैं तो वो उनके दाग साफ हो जाते हैं। किरण चौधरी की मैं बात कर रही हूँ, हाल फिलहाल में जो आपकी पार्टी में वो आई है। किरण चौधरी जी की भी पार्टी जब हरियाणा विकास पार्टी थी तब भी हमारा समझौता रहा था, सरकार चली थी, और किरण चौधरी जी का राजनीतिक सफ़र इतना लंबा है, एक अनुभवी नेता है, वो पार्टी में शामिल हुई है, ज़रूर उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ सर आपसे, आज इन्फॉर्मेशन आई है सुबह सुबह ही कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की दिल्ली में। इस मुलाकात को लेकर आप क्या स्टैंड रखते हैं, और आपको लगता है अगर कांग्रेस इन पहलवानों को चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या महिला पहलवान वाला जो मुद्दा था वो भी गरमा सकता है इन चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही पहलवानों का, खिलाड़ियों का और अलग अलग प्रतिभावान, चाहे कोई कलाकार है, किसी भी फील्ड में किसी ने अच्छा काम किया है, किसानों ने भी, अग्रेसिव किसान, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने सभी का सम्मान किया है, और समाज में अलग अलग काम करने वाले सभी लोगों का सम्मान हमने किया है। और खिलाड़ियों को जब से हमारी सरकार 2014 के बाद मेडलों की संख्या बढ़ी, खिलाड़ियों को जो सम्मान देने की बात हमने की, और भारतीय जनता पार्टी ने भी खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतारा। ये कांग्रेस पार्टी का आने वाला समय ही बताएगा, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या फैसला लेगी। हमने हमेशा से ही महिलाओं का, खिलाड़ियों का, सबका सम्मान करने का काम किया है, और आगे भी हम खिलाड़ियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब मुद्दों की बात कर लेते हैं सर। इन इलेक्शंस में कौन कौन से मुद्दे लेकर आप प्रवेश करने जा रहे हैं? इसके साथ ये भी बता दीजिएगा साथ साथ इन 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के लिए ऐसे कौन कौन से काम किए हैं? आप कुछ गिने चुने मुद्दे या काम बता सकते हैं जिससे जनता के जीवन में परिवर्तन आया हो? भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही गरीब को न्याय देने का काम सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है, और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। गरीब आदमी को ये चिंता ना हो कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कौन कराएगा। सरकार ने 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज की सुविधा, ये हरियाणा प्रदेश में 1,80,000 तक की इनकम के लोगों को चिरायु योजना से जोड़कर जो लाभ देने का काम किया जी। हरियाणा प्रदेश पहला प्रांत बना जिसमें 23 फसलें किसानों के द्वारा उगाई गई। 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी। हरियाणा प्रदेश में गरीब महिलाओं को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। समान विकास के काम, चाहे हमारा उस विधानसभा से विधायक था या विपक्ष का था, सब विधानसभाओं में समान विकास के काम ये हमारी सरकार ने किए हैं। और महिलाओं को जो 50% का प्रतिनिधित्व पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में देने का काम किया। अगर मैं कोई काम गिनाने लोगी तो सुबह से शाम हो सकते हैं, इतने सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। और नए हरियाणा का निर्माण, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो मूल मंत्र हमारी सरकार का रहा, उस पर हमने काम करते हुए सभी को न्याय देने का काम किया। हालांकि लिस्ट जब तक नहीं आती है, मुझे नहीं लगता आप इस बात का जवाब देंगे। आप चुनाव लड़ेंगे सर इस बार? मैंने फैसला लिया है कि मैं 90 की 90 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, उसी जिम्मेवारी के साथ सभी सीटों पर काम करने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहनलाल बडौली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इनकमिंग इलेक्शंस के लिए। थैंक यू सो मच। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, देखिए ये तो जनता ही तय करेगी कि अगले 5 सालों तक किसको सत्ता पर बैठाना है।